हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 3। सिलेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये PYQs है, यानी 2024 से 2025-26 में जो एग्ज़ाम हुए हैं वही PYQs हम चला रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय को व्यर्थ किए। ये 7 तारीख 8वां महीना 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका PYQ है ये। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो 1980 के प्रारंभ की बात की जाए तो ये जनहित याचिका तैयार किया गया था। जनहित याचिका जो हमारा ऑप्शन सी में है। एक इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि PN भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है भारत में। कौन? तो ये है PN भगवती, BHAGWATI। PN भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो किसी भी देश में अगर कानून बनाना है तो अंतिम अधिकार जो है वो संसद में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और हम भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा को सम्मिलित रूप से संसद कहा जाता है। ठीक है, ये पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में संसद किसे कहा जाता है तो आप बोल दीजिएगा राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा को भारत में संसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है। वार्षिक वित्तीय विवरण को हम इंग्लिश में बजट कहते हैं। तो बजट रखवाने का काम ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। किसमें है? 112 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो गोलकीपर की बात की जाए तो ये हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है, जो हमारा ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें यह भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि यह पुरस्कार जो है ये भारत में हॉकी के गोलकीपरों को दिया जाता है। भारत में किसके दिया जाता है? तब भारत में हॉकी के गोलकीपर को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका राशि पूछ लिया जाता है तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का जो राशि है वो 25 लाख है। कितना है? तो 25 लाख है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसमें हम कवर करते चलेंगे जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलते रहेंगे हमें। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्थायी उपग्रह नहीं है। भूस्थायी उपग्रह नहीं है, यहाँ पे जोर दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो जुगनू हमारा जो है ये भूस्थायी उपग्रह नहीं है। अगर भूस्थायी उपग्रह नहीं है तो ये क्या है? ये भी तो एक बात है ना। तो ये एक नैनो सैटेलाइट है। क्या है? नैनो सैटेलाइट है ये, जो IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। इसरो के मार्गदर्शन में IIT कानपुर ने इसे विकसित किया है या फिर बनाया है। सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। ये तो है ही, सामा चकेवा आपसे पूछ लिया है कि किस राज्य का त्योहार है तो हम बोलेंगे बिहार राज्य का एक त्योहार है। यह त्योहार किस रिश्ते को समर्पित है? तो यह त्योहार जो है ये भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। ऑप्शन सी हमारा सही है। सामा चकेवा जो बिहार का एक त्योहार है ये भाई बहन के रिश्तों को समर्पित है। ताजमहल से इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को हम अभी दूर कर देते हैं। क्वेश्चन है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का वास्तुकार की बात की जाए तो उस्ताद अहमद लाहौरी है। उस्ताद अहमद लाहौरी जो है ये ताजमहल के वास्तुकार थे। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिजाइन किसने किया था। तो डिजाइन करने का काम किया था उस्ताद ईसा ने। किसने? उस्ताद ईसा के द्वारा डिजाइन किया गया था, उस्ताद ईसा के द्वारा। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य था जो जीवक था। जीवक, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य कौन था? तो जीवक था। जीवक कहाँ का निवासी था? तो जीवक ये राजगृह का निवासी था, जिसे वर्तमान में हम राजगीर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। जीवक राजगृह से संबंधित था, राजगृह का निवासी था, जिसे हम अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो संविधान सभा के जो चुनाव है ये हुए थे जुलाई 1946 में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था यानी आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो कौन था? तो क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली बोल सकते हैं, जो लेबर पार्टी से संबंधित था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखना पड़ेगा।
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाएगा? पद से हटाने का काम तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन यह दोनों सदनों के द्वारा प्रस्तावित होगा। क्या होगा? प्रस्ताव जो है वो पारित होगा, इसके बाद राष्ट्रपति हटाएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। बिहार पुलिस ने या फिर बिहार पुलिस में यही माना गया है, आयोग ने इसी को सही माना है कि राष्ट्रपति हटाएंगे यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है? ध्यान रखिएगा, जलती कौन सी है? हाइड्रोजन गैस H2। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका संकेत H तथा परमाणु क्या है? परमाणु संख्या 1। हाइड्रोजन का H से हम डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या कितना है? 1 है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनती है कि इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है। क्वेश्चन है हमारा, अंडे की जर्दी जो है वो कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो अंडे की जर्दी कोलाइड का इमल्सन है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, इमल्सन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आयरन जिसे हम लोहा बोलते हैं, तो लोहा का परमाणु प्रतीक क्या है? लोहा को हम किससे दर्शाते हैं? तो लोहा को हम Fe से दर्शाते हैं, जो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, लोहा को हम Fe से दर्शाते हैं। वहीं हाइड्रोजन को H हो गया, हीलियम He से दर्शा देते हैं, क्लोरीन को Cl कर देते हैं हम लोग, पोटेशियम को K से कर देते हैं, आयरन है हमने लिया है Fe से कर देते हैं, और कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं हम। ठीक है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? जल में पूछा गया है, तो जल में sp3 है। ऑप्शन सी, जल में sp3 हो जाएगा। और जल का अणुसूत्र यानी कि फॉर्मूला हम लोग पूछते हैं ना वाटर का, H2O हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे कठोर जल D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं हम लोग, D2O। ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल का उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, अर्थात इसका pH मान कितना होगा? प्योर वाटर का pH होगा 7। ठीक है। वहीं पर 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन सबसे कम होता है। जल का जो घनत्व है सबसे अधिकतम कितने डिग्री तापमान पे होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होगा जल का तापमान सबसे ज्यादा। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है? तो रिपोर्ताज की बात की जाए तो ये राम कुमार जी हैं। किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया? तो जीव द्रव्य का नाम देने का कार्य पुरकिंजे ने किया था, जो ऑप्शन ए में है। यही हमारा सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य जो है वो स्केलेनकाइमा करता है, जो हमारे ऑप्शन ए में है। कौन करता है? स्केलेनकाइमा। हरी पत्तियां भोजन के रूप में संग्रहित करती है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये स्टार्च ग्रहण करती है या फिर संग्रहित करती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। स्टार्च मंड होता है या फिर वह भोजन है जो पौधों की पत्तियों में जमा हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही है। भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो वजाहत हबीबुल्लाह थे। वजाहत हबीबुल्लाह भारत के पहले सूचना आयुक्त थे। वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समरिया है क्या? आप बताइएगा कमेंट में, क्या हीरालाल सामरिया है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को मोटा अनाज दिवस घोषित किया गया? तो मोटा अनाज दिवस 2023 को घोषित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मोटा अनाज वर्ष या फिर दिवस घोषित किया गया है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित यानी कि प्रेजेंट नहीं होता है। हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है, और इन 4 ऑप्शन में से जवाब हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, तारक काय, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। CENTROSOME, सेंट्रोसोम। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम की बात की जाए तो ये बहुविभाजन जनन होता है। ऑप्शन बी, बहुविभाजन जनन होता है प्लाज्मोडियम में। गुजरात में नवीन कोप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो नवीन कोप मृदा को हम गुजरात में माटा नाम से जानते हैं। वहीं अगर पुरानी कोप मृदा की बात की जाए या फिर, तो इसको हम गोरडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ऑप्शन सी में है, ये पुरानी कोप मृदा है। गुजरात में नवीन कोप मृदा हो जाएगा माटा, पुरानी कोप मृदा हो जाएगा गोरडू। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक है बिहार में।
राज्य में सबसे अधिक बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको 1106 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली आएगी पहले नंबर पे। यहाँ पे 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर में आपको 17 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, नागालैंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ी नहीं है, कम हुई है। लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हमने बहुत सारी लीची खाई होगी बिहार की, तो हमको पता है लीची कहाँ पे है। तो लीची है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर की शाही लीची। पूरा नाम है इसका शाही लीची। ध्यान रखिएगा, इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? जनसंख्या का गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है पूछा है, तो ये मुद्रास्फीति हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। INFLATION, इन्फ्लेशन नहीं करता है। ठीक है। और हम जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो साक्षरता दर की बात कर ले एक बार। तो भारत की जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार 74.04% है। वहीं बिहार की बात की जाए तो ये 63 यानी कि 63.82% है। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडे से सामना होता है, तो अंडे से सामना शुक्राणु का कहाँ पे होगा? तो ये होता है डिंब वाहिनी नलिका में, जिसे हम इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। कहाँ? डिंब वाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र की बात की जाए तो ये मस्तिष्क ही है ना। ऑप्शन सी। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो कठोर कार्बोनेट का बना हुआ जो कंकाल है वो मोलस्का का गुण है। ऑप्शन सी, मोलस्का का गुण है। ये हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी में। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग जो है वह आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग कितना होगा? जब वेग आधा हो गया तो संवेग 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी, 2 गुना हो जाएगा। निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? थोरियम मिलता है मोनाजाइट रेत में। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज गति से चलने का कार्य सबसे पहले कठोर में करती है। तो कठोर इसमें क्या है? कठोर है हमारा स्टील। तो हमारा स्टील सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाने वाला है। स्टील में सबसे तेज गति से चलती है। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है? तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। भारत की दूसरी एवं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई की बात की जाए तो 1465 किलोमीटर है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य का राज्यपाल कौन थे? तो राज्य का राज्यपाल ये नित्यानंद कानूनगो थे। ऑप्शन ए हमारा सही है, नित्यानंद कानूनगो उस समय बिहार के राज्यपाल थे। बिहार में राष्ट्रपति शासन अभी तक कितनी बार लगा है? तो कुल 8 बार लगा है। 8 बार लगा है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगाया गया था। इस समय राज्यपाल की बात की जाए तो बूटा सिंह थे और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। वहीं भोला पासवान शास्त्री पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो मुख्यमंत्री थे। पहली बार मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। जब आखिरी बार 2005 में लगा तो बूटा सिंह क्या थे? राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये 2 सीटें आरक्षित है। इन 2 सीटों की बात की जाए तो बिहार में 2 सीटें आरक्षित है। यह 2 सीट मनिहारी यानी कि कटिहार एवं बांका में है। अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में 38 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पीलीबंगा की बात की जाए तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसरो का ये बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? मिश्रण की बात की जाए मिक्सचर की तो ये वायु है। ऑप्शन ए, एयर। हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो हेनरी कोट की बात की जाए तो ये पुडलिंग प्रक्रिया से, पुडलिंग मेथड
जो हमारे ऑप्शन सी में है। किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? देखिए, बिहार बंगाल से तो 1912 में ही अलग हो गया था, लेकिन 1936 में बिहार ओडिशा से अलग हुआ, ओडिशा बिहार से अलग हुआ, बिहार ओडिशा से नहीं। जब ओडिशा बिहार से अलग हुआ उस समय राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और पटना को राजधानी घोषित किया गया था। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए 1936 सही है। जल के अणु में बंध की प्रकृति कैसी होती है? तो जल के अणु की बात की जाए तो जल क्या है? H2O हो जाएगा। तो इसमें H क्या है? हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन आबंध ही बोल देंगे। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो एंटी टैंक मिसाइल की बात की जाए तो ये नाग है। ऑप्शन डी, नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। इसे हम दागो और भूल जाओ या फिर लॉन्च करने के बाद लॉक हो जाओ भी कहते हैं। दाग दो और भूल जाओ। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक या पीडीएफ के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। करना ना करना आपकी मर्जी है, पीडीएफ लेकर आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।